हिंदी नहीं होगी तो हम हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे। आपका। और जब मैं सिमरन नाम सुनता हूँ तो मुझे एक मूवी की नाम याद आ जाती है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और सोते समय क्या बोलती हैं? मम्मी गुड नाइट। शर्मा गई। बात करते हैं मैडम, 5 कवियों का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी को काफी प्रमुखता दी है। बताइए बताइए बताइए, इसमें घबराने वाली बात नहीं। आप बताइए आप बताइए। दोस्तों स्वागत है आपका कैंडी न्यूज़ में। मैं पुष्कर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सेक्टर 39 के महाविद्यालय में पहुंचे हैं और हम लोग बात करेंगे यहाँ के छात्रों से। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है। क्यों गौरव का दिन है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे बीच कशिश है। कशिश जी, क्या करती हैं आप इस कॉलेज में? मैं बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और मैंने एनसीसी ले रखा है। मुझे एनसीसी में जेयूओ की रैंक मिली हुई है और मैं अपना ज़्यादातर टाइम एनसीसी को ही देती हूँ क्योंकि मैं देश के प्रति काफ़ी अपने आप को योगदान देना चाहती हूँ। आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन क्यों है? आज के दिन 14 सितंबर, जैसा कि हम सब जानते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेके मैं आप सभी को सबसे पहले बधाइयाँ देना चाहती हूँ। लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ कि हिंदी हमारी मान है, वही हमारा गर्व है और वही हमारा स्वाभिमान है। सबसे पहले तुम अपनी हिंदी भाषा को आगे लेकर जाओ और मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि हिंदी भाषा को, वो सरकार चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। जैसे 370 को उन्होंने हटाना चाहा तो वो हट गया, वैसे ही अगर वो हिंदी को फर्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती है तो ये सरकार से अनुरोध है। और मेरे जैसे जितने भी छात्राएं और छात्र हैं उन सबसे अनुरोध है कि हिंदी अगर आपको आती है तो इसमें शर्माने की बात नहीं है। ये हमारी मातृभाषा है। जिस तरीके से हम मम्मी को साथ में लेकर चलते हैं उसी तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हमें हिंदी की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, साथ लेकर चलनी चाहिए। थैंक यू। बड़ी ही गड़गड़ाहट है आपकी आवाज़ में और निश्चित रूप से आपका ये जो मैसेज है ये लंबे स्तर तक जाएगा। और एक और लाइन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप हिंदी मीडियम से पढ़ी हैं? नहीं, मैं यहाँ पे नोएडा में आई, होशियारपुर सेक्टर 51 में अपने मम्मी पापा के पास। मेरे पापा यहाँ पे अर्न करते हैं। फिर जीजीआईसी में मैंने अपना एडमिशन लिया। चलिए आपने अपना एड्रेस भी दे दिया है और मोबाइल नंबर मत देना अपना। एक और अच्छी बात यह है कि आप, ये हमारे लिए बड़ा गौरव का पल है क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हैं और आप बात कर रही हैं हिंदी में, तो ये एक अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि 5 ऐसे कवियों का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी को बड़ी महत्व दी और बड़ी प्रमुखता दी। हरिवंश राय बच्चन, वाजपेयी जी, और नहीं पता। बहुत बहुत आभार आपका कशिश जी। आइए हम लोग कुछ और कैंडिडेट से बात करते हैं। हमारे बीच सिमरन है, बड़ा ही जाना माना नाम है आपका। और जब मैं सिमरन नाम सुनता हूं तो मुझे एक मूवी की नाम याद आ जाती है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो सिमरन जी, आज का दिन हम सब के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है, आपको पता है। और क्यों आज का दिन महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, इसके बारे में आप बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हिंदी दिवस है। आज का दिन गौरवपूर्ण होना चाहिए हर एक भारतवासी के लिए। अगर अब आप भारत में हैं, आपको हिंदी बोलनी आनी चाहिए। पर आजकल आप देख रहे हैं हिंदी कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी है। कहीं भी जा रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, नहीं इंग्लिश में कंपलसरी है, हिंदी में देना ही नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। अभी परसों हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आई, जितनी भी सुनवाई होगी सारी हिंदी में होगी। बहुत अच्छा फैसला लिया हमारी सरकार ने। जैसा कि अभी मेरी दोस्त ने बताया कि हिंदी, सारी चीज़ें हिंदी में होनी चाहिए। कहीं भी आप कुछ नोटिफिकेशन है, फ़ोन पर भी है, इंग्लिश में आ रहा है। एक बार मेरे पास मैसेज आया था, पहले वो इंग्लिश में भेजता था तो उसने नहीं, फिर उसने देखा कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, फिर हिंदी में आ गया, अपने आप ही हिंदी में आ मतलब वो सुधर गया फिर वो। हाँ जी। अच्छा, एक और बात है मेरे दिमाग में आई कि आजकल का जो माहौल चल रहा है मेट्रो सिटी में, हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है रैदर हिंदी से, और हिंदी को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है। ये आजकल एक कल्चर बहुत ज़्यादा फलता फूलता जा रहा है, खासकर मेट्रो सिटीज़ के अंदर जहाँ पे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है? इसके पीछे कारण है आजकल की जनरेशन हिंदी बोलना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, बचपन से ही उन्हें बिठा दिया जाता है कि नहीं तुम्हें इंग्लिश में ही बोलना है। ट्यूशन टीचर है, हिंदी का यूज़ कर, नहीं मैम प्लीज़ आप हमारे बच्चों से इंग्लिश में इंटरेक्ट करा कीजिए, इंग्लिश में बातें करा कीजिए। तो ये चीज़ है कि जनरेशन आजकल की इंग्लिश की तरफ ही ढलती चली जा रही है। हिंदी में किसी को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं गया है। तो आप जब सुबह उठती हैं सो के, तो सबसे पहले हिंदी में गुड मॉर्निंग बोलती हैं या नमस्कार करती हैं? मैं अपने मम्मी पापा से नमस्ते करती हूँ। वेरी गुड, वेरी। और सोते समय क्या बोलती हैं? मम्मी गुड नाइट। मतलब कहीं ना कहीं भी इंग्लिश का भी मतलब एक ललक है आपके अंदर। तो सिमरन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 5 कवियों के नाम आप बताइए जिन्होंने हिंदी को काफ़ी प्रमोट किया। रविंद्रनाथ टैगोर, कवि या लेखक भी बताइए बताइए आप। मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद, हाँ, कवि हैं, लेखक भी हैं। बहुत सारी बुक्स हैं उनकी, बहुत सारे पोएम्स भी हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर और
का तुलसीदास, वाजपेयी जी तो अच्छा, आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैडम, 5 कवियों का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी को काफी प्रमुखता दी है। बताइए बताइए बताइए, इसमें घबराने वाली बात नहीं। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। कोई बात नहीं, आइए कुछ लोगों से पता करते हैं हम लोग। 5 कवियों का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी को बहुत प्रमुखता दी है और हिंदी का खूब प्रचार प्रसार किया है। देश को हिंदी के पटल पर हिंदी को देश को ले जाने में काफी अहम योगदान रहा है। 5 कवियों के नाम, नहीं, इनसे मत पूछिए, आप बताइए। मैं कवियों के नाम ही नहीं याद मुझे तो। आपकी जो पढ़ाई हुई है, हिंदी मीडियम में हुई, इंग्लिश में हुई है? मेरी इंग्लिश मीडियम में। तो हिंदी में तो पढ़ा होगा ना आपने कभी कुछ 5 कवियों का नाम, तो हिंदी तो होगी आपके पास। सूरदास, हाँ, तुलसीदास हाँ, और रविदास हाँ। और जयप्रकाश। मैं बता देता हूँ। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत सारे कवि हुए। जयशंकर प्रसाद जिन्होंने हिंदी को खूब प्रचार प्रसार किया और पूरे ग्लोब पे एक पूरे पटल पे हिंदी की अलग जगह आई। तो बहुत बहुत आभार आप सबका। ठीक है, थैंक यू।